पेपर कोड 4 शिफ्ट का ए सीरीज़ का लेके आया हूँ। उसके अंतर्गत मैंने मनोविज्ञान का, एसएसटी का और साइंस मैथ की सीरीज जारी कर दी है। उसके बाद में भाषा जो कॉमन फर्स्ट और सेकंड दोनों भाषा का शिफ्ट पेपर है, दोनों भाषाओं की सीरीज इसके साथ है। दोनों भाषाओं के अंतर्गत फर्स्ट भाषा मैंने हिंदी ली है और सेकंड भाषा संस्कृत ली है। आपका पेपर ए सीरीज के अलावा अन्य सीरीज का है, तो आप पेपर पहले डाउनलोड कर लें। उसके बाद में क्वेश्चन आपके सीरीज के हिसाब से उसमें मार्किंग करते हैं। लेवल 2 के विद्यार्थी जो फर्स्ट भाषा हिंदी ली है उनके लिए और सेकंड भाषा जिसने संस्कृत ली है उनके लिए वीडियो लाभदायक होने वाला है। खंड भाग 2 के अंतर्गत आप भाषा फर्स्ट हिंदी को सॉल्व करेंगे। इसके अंतर्गत 30 क्वेश्चन हैं। पहले ये गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश के माध्यम से 31 से 36 प्रश्न के मध्य उत्तर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाक्य दिया हुआ है और भिन्न अर्थ अपने को बताना है। तो इसका सही आंसर है डी 31 का, दुख पूर्ण प्रत्यास्मरण। 32वां क्वेश्चन है, बहुवचन बताना है। तो सही आंसर सही है रातें। 33वां क्वेश्चन है, धोखा ये किसी को नहीं देता, इसका काल बताना है। तो इसका सही आंसर है डी वर्तमान काल। 34वें क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण है। सही आंसर है बी प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 35, जिसके अंतर्गत आपको रेखांकित शब्द का लिंग बताना है, विपरीत लिंग। इसका सही आंसर है विधाता का, ए विधात्री। 36वां क्वेश्चन है, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलना है। इसका सही आंसर है बी, ये प्रकृति के जवान साधु बने। क्वेश्चन नंबर 37 पर, निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य कौन सा है? तो सही आंसर है ए, शगुन मेरी सहेली है। रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य हैं। तो सही आंसर है निषेधात्मक वाक्य सी। 39 में, भूला दुख दर्द याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है, घाव हरा होना ए। क्वेश्चन नंबर 40 के अंतर्गत आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ बताना है। डी सही आंसर है बुद्धिहीन किंतु संपन्न। 41वां क्वेश्चन है, मातृतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न है। सही आंसर है बी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि। 42वां क्वेश्चन है, शिक्षण उपागम में कित एवं प्रोफेशनल एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 43 में, वाक्य बालक के लिए किस काल के लिए कहा गया है? तो इसका सही आंसर है किशोर काल के लिए। 44वां क्वेश्चन है, कौशल विकास किस स्तर के बालकों के लिए है? तो इसका सही आंसर है बी, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। 45वां क्वेश्चन है, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है 6 से 9 आयु वर्ष। ये आंसर सही है। 46वां क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? इसका सही आंसर है सी, शिशु स्तर की। 47वां क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक के आंतरिक तत्वों में से भिन्न है तत्व हैं। उच्चारण शैली डी। तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। प्रश्न का प्रकार है, यह प्रश्न है लघुतर प्रश्न। बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 49 में, प्रश्न शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगता विशेषता वाला गुण है अति व्यापकता। सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 50 के अंतर्गत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु ये लाभकर तभी हो जब। ये आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक भी एक गद्यांश दिया हुआ है, उसके माध्यम से अपने को प्रश्नों का हल ढूंढना है। 51 क्वेश्चन है, घोर शब्द का प्रयास है, घोर का पर्यायवाची बताना है। इसका सही आंसर है ए, कठिन। क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार बना है। तो इसका सही आंसर है सी, यण संधि। क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर कालांगनी शब्द में समास बताना है। तो इसमें कर्मधारय समास। डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संख्या शब्द छांटना है। तो इसका सही आंसर है सी, पवित्रता। 55 नंबर क्वेश्चन में अवयव शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, साया। क्वेश्चन नंबर
56 के अंतर्गत आपको रेखांकित शब्द दिया हुआ है, उसका विशेषण का प्रकार बताना है। तो बहुत जो है शब्द, उसका सही आंसर है ए गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 57 के अंतर्गत शिथिलता शब्द से में प्रत्यय का प्रकार बताना है। तो इसका सही आंसर है सी भाववाचक तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 58 के अंतर्गत वाक्य के लिए एक शब्द बताना है, वह भाव जिसमें सत्व गुणों प्रबल हो। इसका सही आंसर है ए सात्विक। 59 के अंतर्गत कोप शब्द का विलोम शब्द है कृपा। 60वां क्वेश्चन है उद उपसर्ग वाला शब्द है। तो इसका सही आंसर है ए उत्साह। अभी अपन सेकंड सब्जेक्ट है जो संस्कृत लेंगे। बाघ थर के अंतर्गत सेकंड सब्जेक्ट संस्कृत लिया है। इसके अंदर भी 30 क्वेश्चन है। ये मैंने ए सीरीज का पेपर लिया है। आपका जो भी सीरीज हो उस सीरीज के पेपर को पहले ही मोबाइल में डाउनलोड करें और आपके पेपर के माध्यम से इन प्रश्नों को जॉइंट करते हुए आप अपने आंसर की हल कर पाएंगे। 61वां क्वेश्चन है जो 30 शब्द हैं वो कौन से लिंग का रूप है। इसका सही आंसर है ये स्त्रीलिंग। 62वां क्वेश्चन है महेश्वर सूत्राणी केशा संज्ञानार्थम भवति। तो इसका सही आंसर है बी अनादि। क्वेश्चन नंबर 63 के अंतर्गत अनुस्वार स्थान बताना है। तो सही आंसर है ए नासिक का। क्वेश्चन नंबर 64 के अंतर्गत लृ वर्ण से कति भेदा। इसका सही आंसर है सी 12। क्वेश्चन नंबर 65 के अंतर्गत वाक्य में संशोध्य बताना है। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 66 के अंतर्गत देव राक्षस से अलम वाक्य में संशोध्य बताना है। इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 67 के अंतर्गत कर्ता कार्य इच्छति वाक्य में कर्मवाच्य परिवर्तन करना है। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 68 के अंतर्गत शिक्षक शिष्य पर क्रोध करता है अतः संस्कृत का अनुवाद करना है। इसका संस्कृत में इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 69 के अंतर्गत निम्नलिखित वाक्य शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 70 के अंतर्गत प्रतिकूलानि प्रेषान समार्शते रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। इसका सही आंसर है आत्मनः डी। क्वेश्चन नंबर 71 के अंतर्गत शुक्रात विधि एतस्य विधेर पर नाम किम। इसका सही आंसर है शुक्रात विधि का नाम बताना है। तो प्रश्नोत्तर विधि ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 72 के अंतर्गत कथन कौशले मुख्यतया कच्चे अधिक महत्वमस्ते। इसका सही आंसर है बी शुद्धोच्चारण से। क्वेश्चन नंबर 73 के अंतर्गत अधोलिखित विधि से परंपरागत विधि रही थी। इसका सही आंसर है पाठशाला विधि ए। क्वेश्चन नंबर 74 के अंतर्गत पदच्छेद पदार्थकृति विग्रह वाक्य योजना इति। इसका सही आंसर है व्याख्यान विधि ए। क्वेश्चन नंबर 75 के अंतर्गत अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन नाम किम। इसका सही आंसर है बी अधिगम। क्वेश्चन नंबर 76 के अंतर्गत अनुवाद विधि इति नाम क विधि। सही आंसर है सी भंडारकर विधि। क्वेश्चन नंबर 77 मूल्यांकन इति कीदृशी प्रक्रिया अस्ति। इसका सही आंसर है सतत ए। क्वेश्चन नंबर 78 के अंतर्गत अनुपात से कर्म से च नियम इति किम। इसका सही आंसर है शिक्षण सिद्धांत बी। क्वेश्चन नंबर 79 के अंतर्गत अधोलिखितेषु सर्वे साधन नास्ति। इसमें डी आंसर सही है प्रतिकृति। 80 नंबर क्वेश्चन है साक्षात्कार इति कच्चे भाग। ये मूल्यांकन का भाग है। ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक आपको ये जो गद्यांश दिया हुआ इसके माध्यम से हल करना है। भारत मातृ इति इत्येतर का विभक्ति बताना है। तो सी आंसर सही है सप्तमी। क्वेश्चन नंबर 82 के अंतर्गत कृतवंत इत्येतर क प्रत्यय, इसमें प्रत्यय बताना है। तो डी आंसर सही है कत्वतु। क्वेश्चन नंबर 83 के अंतर्गत नेतारः इत्य मूल शब्द बताना है। तो इसका मूल शब्द है नेत्री।
क्वेश्चन नंबर 84 के अंतर्गत राष्ट्रभक्ता इतने का समास, इसमें समास बताना है तो तत्पुरुष समास है, सी आंसर सही इसका। क्वेश्चन नंबर 85 के अंतर्गत ईदृशी एवं प्रीतः अस्माकं भवते, ये प्रीति शब्द दिया हुआ है, इसका पद कारक बताना है तो ये कृत कारक है, डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक आपको श्लोक दिया गया, उसके माध्यम से इस क्वेश्चन को हल करना है। 86वां क्वेश्चन है वर्षा समय अपि इत्येतर का आदेश, बी आंसर सही है, पूर्व रूप में का आदेश। क्वेश्चन नंबर 87 के अंतर्गत शरत प्रश्न सलिल चकार स्ति इत्येतर विशेष्य पद किम, इसका सही आंसर है बी सलिलम। क्वेश्चन संख्या 88 के अंतर्गत सरह सु इत्येतर किम लिंग अस्ति, इसका सही आंसर है नपुंसकलिंग, जो सी आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 89 के अंतर्गत विहाय इत्येतर का प्रत्यय, इसका प्रत्यय बताना है, सही आंसर है बी लेप्त। क्वेश्चन नंबर 90 अस्मिन उपर्युक्त लिखित पद्य की संध, इसमें जो श्लोक लिखा उसका संध बताना है तो इसका सही आंसर है बी उपचार। उसके बाद में आप अगर साइंस में के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए पृथक से सीरीज बना दी गई है, एंसर की SST की भी बना दी गई है और मनोविज्ञान की भी बना दी गई है। आप मेरे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं और वहां से रेट 2022 की सीरीज बनी हुई है, उसके अंदर सभी प्रकार के कीज हैं, आप अपनी की देख करके अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर दें, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।